नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आप सबों के बीच यूनिट डिजिट के। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या होता है नहीं होता है इसके बारे में हम समझेंगे। वैसे आपको पता होगा कि यूनिट डिजिट का मतलब ही होता है इकाई का अंक, और इकाई का अंक क्या होता है इसको समझिए। अगर मैं कहीं पर लिखा हुआ हूं, ठीक है, तो आप इधर से क्या करते हैं, इसके वैल्यू को निकालते हैं। यानी ये होगा इकाई का अंक, ये होगा दहाई का अंक, ये होगा सैकड़ा का अंक, ये होगा हजार का अंक, और ये होगा 10,000 का अंक। ठीक है, तो इकाई का अंक कहने का मतलब कि दाहिने से, कहां से, राइट से। राइट से कौन सा डिजिट, फर्स्ट डिजिट को हम बोलते हैं इकाई का अंक। तो अगर हम किसी भी एक्सप्रेशन के इकाई के अंक की बात करें तो आपको समझना है कि कोई नंबर अगर आपके सामने लिखा हुआ है तो उसका दाहिने तरफ से पहला अंक ही इकाई का अंक कहलाएगा। तो एग्जाम के अंदर इसको पूछा जाता है हर एक दृष्टिकोण से, यानी बड़ी बड़ी सर्वसमीकाओं के रूप में आपको प्रश्न दिए जाएंगे और उसका आपको फाइंड आउट करना है उत्तर इकाई के अंक के रूप में। ठीक है, तो बहरहाल हम उस पर नहीं जाएंगे, पहले इसके बेसिक्स को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। आइए सबसे पहले कुछ छोटी छोटी चीजों पर डिस्कस करते हैं। अगर हम एडिशन की बात करें, यानी जिसको आप जोड़ कहते हैं, अगर हम किसकी बात करें, जोड़ की बात करें, तो जोड़ में क्या होता है आइए समझते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं यहां पर, जैसे 513 में 217 को अगर आप ऐड करोगे तो क्या करोगे। देखिए रफ वर्क करके करते हैं, तो क्या करेंगे आप 513 लिखेंगे, उसके नीचे में 217 लिखेंगे। तो क्या किया आपने कि पहला संख्या जो है उसके हर एक अंक के नीचे दूसरी संख्याओं का हर एक अंक लिखेंगे। कहने का अर्थ, पहली संख्या 513 है, उसमें इकाई के स्थान पर 3 है, दहाई के स्थान पर 1 है, सैकड़ा के स्थान पर 5 है। दूसरी संख्या है 217, इसमें इकाई के स्थान पर 7 है, दहाई के स्थान पर 1 है, सैकड़ा के स्थान पर 1 है। तो हमने क्या किया, इकाई के सामने इकाई लिखा, दहाई के सामने दहाई लिखा, सैकड़ा के सामने सैकड़ा लिखा। और इसको अगर आप ऐड करोगे तो देखना 3 7 10 का शून्य, 1 हुआ 1 1 2 1 3, इधर हो गया 5 2 7। तो आप देखिए इकाई का अंक इसमें क्या है, अगर आप इसमें गौर से देखेंगे तो इकाई का अंक है 3, यहां पर इकाई का अंक 7 है, और 7 और 3 के मिलने से बना 0। इसका अर्थ ये हुआ कि जोड़ की अगर हम बात करें, जोड़ की अगर हम बात करें तो जोड़ में इकाई अंक के निर्माण के लिए हमेशा इकाई का अंक ही जिम्मेदार हो रहा है। यहां आप देख पा रहे हैं, अगर हम घटाव की बात करें, किसकी बात करें भाई मेरे, अगर मैं घटाव की बात करूं, किसकी बात करूं, घटाव की बात करें, तो इसमें भी आप गौर से देखिए। एक एग्जांपल और लेते हैं, 968 माइनस 215। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, तो आप कहोगे सर लिखेंगे हम 968, ठीक है, और इकाई के अंक के सामने इकाई का अंक लिखेंगे, दूसरे में 5 1 और 2, ठीक है, और यहां घटाएंगे तो क्या होगा, 8 में से 5 गया 3, 6 में से 1 गया 5, और 9 में से 2 गया 7, यानी 753 बना। समझना भाई, यहां क्या बन गया, 753। ठीक है, क्या बना, 753। तो देखिए यहां पर अगर आप देखोगे 968 में इकाई का अंक 8 है, 215 में इकाई का अंक 5 है, और 735 जो हम 753 जो हमारा बना है उसका इकाई अंक 3 है। तो देखिए 8 और 5 के संयोग से 3 निकालने का प्रयास करिए। तो देखिए 8 में से अगर 5 को घटाओगे तो 3 बनेगा। तो आप कह सकते हैं कि घटाव के संदर्भ की अगर देखेंगे, संदर्भ में अगर बात करेंगे, तो इकाई के अंक के लिए हमेशा इकाई का अंक ही जिम्मेदार होता है। यानी 968 घटाओ 215 का इकाई अंक निर्भर करेगा 968 के इकाई अंक, 968 के इकाई अंक, और क्या कहते हैं 968 के इकाई अंक और 215 के इकाई अंक पर। समझ पा रहे हैं, यहां पर जोड़ में भी इसी पर निर्भर कर रहा है। तो जोड़ में देखे, घटाव में देख लिए हम, ठीक है। तो हमने देखा यहां पर जोड़ और घटाव के संदर्भ में हमेशा इकाई अंक के निर्माण के लिए
जिम्मेदार जो होने वाला है वो इकाई का अंक ही होने वाला है। तो आप कभी भी इस बात का ख्याल रखेंगे कि अगर जोड़ कहीं होगा, घटाव कहीं होगा, तो इकाई अंक के निर्धारण में हमेशा इकाई अंक ही क्या होगा, जिम्मेदार होगा। चाहे जोड़ क्या कहते हैं 3 संख्याओं का हो या 2 संख्याओं का हो या 10 संख्याओं का हो, घटाव 10 संख्याओं का हो, 15 संख्याओं का हो, चाहे 2 संख्याओं का हो, इकाई अंक के लिए हमेशा हर एक संख्याओं का इकाई अंक ही जिम्मेदार होगा जोड़ और घटाव के संदर्भ में। अगर हम बात करेंगे गुना की, मल्टीप्लिकेशन की अगर मैं बात करूं, जिसको आप गुना बोलते हैं, इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसमें देखिए क्या होता है। मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं, यहां पर गौर करना आप। अगर हम गुना की बात करें, मैंने यहां लिखा 268 मल्टीप्लाई 13 हमने लिखा, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या करते हो, तो आप लिखते हो 268 और गुनी 13। इसी तरह से करते हैं आप लोग, यही है ना जी, इसी तरह से करते हैं। थोड़ा देखिए अगर हो सकता है उधर कट रहा हो तो हम यहाँ कर दे रहे हैं 268 गुनी 13, इसी तरह से करते हैं आप लोग। तो जब करेंगे आप तो देखना यहाँ पर 8 तिया 24, 2 6 का 18, 2 20, 2 3 दूना 6 2 8। एक अंक को इसे क्रॉस करते हैं, काटते हैं, यानी अब 8 का 8, 6 का 6, 2 का 2, और इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 4 8 6 14 3, यानी 268 गुना 13 का जो प्रोडक्ट है, 268 गुना 13 से जो बना है वो बना है 3484। ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर भी 3484 का जो इकाई अंक 4 है भाई मेरे, ये 268 के इकाई अंक 8 और 13 के इकाई अंक 3 पर निर्भर करता है। कहिए कैसे, अगर आप देखना यहां, अगर आप 8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 को 3 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो बनेगा कितना, 24, और 24 का इकाई अंक क्या है हमारा, 4 है। और यहां पर भी आप देख रहे हैं कि इकाई अंक क्या है, 4 है। तो आपने देखा कि जोड़ में इकाई अंक के लिए इकाई अंक जिम्मेदार है, घटाव में भी इकाई अंक के लिए इकाई अंक जिम्मेदार है, गुना में इकाई अंक के लिए इकाई अंक जिम्मेदार है। लेकिन भाग की बात हम बाद में करेंगे, भाग में ऐसा कुछ होगा या नहीं होगा वो बाद में चर्चा करेंगे। आइए, तो इतनी छोटी छोटी संख्या आपसे पूछी नहीं जाएगी कि क्या होगा इसका इकाई अंक नहीं होगा, इस चीज को आप ध्यान रखें। बहरहाल एक दो सवाल की हम बात करते हैं। जैसे जोड़ और घटाव में अगर इकाई अंक पूछेगा, जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि 693 सॉरी कहेगा कि इकाई अंक क्या होगा, इसका कहेगा फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो आप क्या करेंगे, हमने आपको बताया कि देखिए हर एक जगह जोड़ है, इसका मतलब इकाई अंक के लिए कौन जिम्मेदार होगा, इकाई। तो आप यहां देखिए, अगर मैं कहूं कि इस एक्सप्रेशन का इकाई अंक क्या होगा, तो आइए, अगर ऊपर नीचे करके जोड़ेंगे तो आप इकाई अंक के सामने ही इकाई अंक लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, सीधे देखिए 3 8 11 का एक, क्या करते हैं देखिए, करने के लिए 3 को इसका इकाई अंक 3, इसका इकाई अंक 8, इसका इकाई अंक फिर 3, इसका इकाई अंक 8 और इसका इकाई अंक 1, सबको आप जोड़िए। तो 3 8 11, 11 3 14, 14 4 18, 2 20, 2 22 1 23, इकाई अंक क्या हुआ, 3 ही हुआ। तो इसमें इकाई अंक क्या करेंगे, हम 3 लिख देंगे। और इकाई अंक के लिए इकाई अंक जिम्मेदार होता है, इस बात का अर्थ ये भी हुआ कि हमको दहाई के अंक से कहीं भी लेना देना नहीं है। आप इतना नहीं करके इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इतना नहीं करके आप इसको सीधा कर सकते हैं, क्या कि भाई देखिए आप कर ये सकते हैं इसमें कि देखिए 3 8 11, 11 का 1 1 3 4, 4 4 8 12, 12 1 13, 13 का 3। ठीक है, तो जोड़ में आपने देखा ऐसे। घटाव की भी बात करेंगे तो इसमें भी घबराइए नहीं, घटाव इससे आसान है। देखिए जैसे मैं लिख रहा हूं, तो अब देखिए काम करना, अभी आप लोग नहीं देखे होंगे इस चीज को, मैं जो बता रहा हूं देखना। अगर कहीं लिखा हुआ है
अब देखिए, अब इसमें आप लोग घबरा जाइएगा, कहिएगा सर जी इसमें जोड़ भी है घटाव भी है, इसको एक साथ कैसे करेंगे। बड़ा आसान तरीका है, देखिए सेकंड नहीं लगेगा, इसको भी आप मरोड़ दीजिएगा। बहुत बच्चे क्या करेंगे पता है, इसमें जो पॉजिटिव नंबर है सबको एक जगह लिखेंगे, निगेटिव नंबर को एक जगह लिखेंगे, पॉजिटिव को जोड़ के जो आंसर आएगा उसमें से निगेटिव वाला को सब्ट्रैक्ट कर देगा और उत्तर लाएगा। इतना नहीं करना, बड़ा आराम से लाइए, देखिए क्या कितना आसान है। देखिए थोड़ा सा अंदाजा लगा लीजिए कि भाई इसमें सबसे बड़का यही ना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो आप क्या करिए, सबके चिन्ह को साथ में लेके चलिए, देखिए कितना मजा आएगा इसको सीखने में। ठीक है, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, खोज लीजिएगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, आप क्या करिएगा, इसको ऐसे करिए, -5 प्लस 1 क्या होगा भाई, -5 प्लस 1 क्या होगा, -4, -4 और -2 -6, -6 प्लस 1 क्या होगा, -6 प्लस 1 क्या होगा, -6 माइनस का 6 प्लस का 1, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 और प्लस का 7, तो 7 में से 5 गया 2, इसका इकाई अंक 2 होगा। इसके पूरे उत्तर को हम इसी तरह से करके लिख सकते हैं, उसमें भी कोई दुख तकलीफ, इसका उत्तर कहिएगा ना क्या होगा, वो भी आप 2 सेकंड में लिख पाइएगा। ठीक है, इसका इकाई अंक क्या हो गया 2। अगर आप पॉजिटिव को एक जगह करेंगे, निगेटिव को एक जगह करके फिर भी सॉल्व करेंगे तो इकाई अंक 2 ये होगा। समझ पा रहे हैं, हमेशा इस बात का ख्याल रखें। तो जोड़ घटाव में ये देख लीजिए, अगर हम गुना की बात कर लें, इसी में एक घुसा दे रहे हैं आपको बीच में, देखना अगर गुना की बात करेंगे, जैसे देखिए 6921 इंटू कहेगा कि इसका इकाई अंक क्या होगा, 1 सेकंड में आप बता सकते हैं। सब जगह गुने दिख रहा है जी, सब जगह गुना दिख रहा है, तो इकाई के अंक के लिए इकाई का अंक जिम्मेदार होता है। क्या करेंगे, 1 5 5, 5 दूना 10 का 0, 0 गुना 7, 0 0 गुना 9, 0, इकाई का अंक 0 होगा। समझ पा रहे हैं इस चीज को। तो जोड़ घटाव और गुना में आपको नॉर्मल अगर ऐसे पूछेगा तो आप इसका उत्तर इस तरह से दे सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा हम बता रहे हैं, पूछेगा क्या जरा बताइए, जानते हैं क्या पूछेगा, देखिए पूछेगा अब देखिए क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा, क्वेश्चन है ही पूछेगा, तो क्या करिएगा, अब कहेगा कि 2791 का पावर 279 को सॉल्व करिए, 8539 के पावर 567 को सॉल्व करके दोनों को जोड़िए तब इकाई अंक निकालिए। तो क्या भर दिन 7 जन्म नहीं लग जाएगा इसको करने में। इसको करने का क्या तरीका है ये हम बताएंगे, बहुत सारी चीजें होंगी आपके सामने, वो कहीं भी पूछ देगा, कह देगा दूसरे में ऐसे। ठीक है कि भाई 598 का पावर फैक्टोरियल 28 प्लस 978 का पावर फैक्टोरियल 74 माइनस 2 का पावर फैक्टोरियल 23 का यूनिट डिजिट। तो क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे, बड़ी आसान से हम इसको सॉल्व कर देंगे आगे। अभी हम इस नमूना दिखा रहे हैं, अभी छोटका सवाल है क्या, बहुत बड़का सवाल है। ठीक है, इसमें पूछ देगा, उसके बाद क्या पूछ देगा आप देखते जाइए खाली इसके चाल शिक्षा को। तीसरा पूछ देगा कि 1 का पावर 100 जोड़ 2 का पावर 99 जोड़ 3 का पावर 97 जोड़ 4 का पावर 96 जोड़ 5 का पावर 95। ठीक है, इसी तरह से प्लस सो ऑन प्लस। ठीक है, 100 का पावर 99 का पावर 100 का यूनिट डिजिट। ये पूछ देगा क्या होगा, तो आप क्या करेंगे,
बड़ा आसान तरीका है, एक एक सेकंड में आप इसको तोड़ लीजिएगा, ठीक है। और इस पर हम कल चर्चा करेंगे या अभी ही देखते हैं, अगर वीडियो छोटा होगा तो आज ही चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए यहां तक में किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। थोड़ा सा और बना देते हैं, 10 मिनट का और बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे और आपको इसका उत्तर लिखना है, तो बड़ा आसान लगेगा आपको जब हम कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे, ठीक है। आइए, बहरहाल हम क्या करते हैं, हमने सीखा कि भाई किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर जो यूनिट डिजिट है, अगर हम यूनिट डिजिट को फाइंड आउट करते हैं तो जिम्मेदार हमेशा यूनिट डिजिट ही होता है। तो आइए हम यूनिट डिजिट को निकालने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। अब देखिए थोड़ा सा, अगर हम एक की बात करें, एक का पावर 0 देंगे तो वैल्यू क्या आएगा, तो कहिएगा सर 1 आएगा। एक का पावर 1 देंगे तो वैल्यू क्या आएगा, तो कहिएगा 1 आएगा। एक का पावर 2 देंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। एक का पावर 3 देंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। एक का पावर 4 देंगे तो वैल्यू क्या आएगा, कहिएगा सर 1 ही आएगा। एक का पावर 5 भी देंगे तो वैल्यू क्या आएगा, तो कहिएगा 1 ही आएगा। कोई दुख तकलीफ है तो जरा बताओ मुझे, तो कहिएगा ना, एक को जरा दुख तकलीफ नहीं है। चलिए, अगर दुख तकलीफ नहीं है तो इसको थोड़ा देर बगल रखिए, ठीक है। हम चार्ट कुछ बना रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, यहीं पर समझिएगा, अगर हम 1 के पावर 6 की बात करें, 1 का पावर अगर 6 लिखूं फिर भी क्या आएगा 1, 1 का पावर 7 लिखूं फिर भी क्या आएगा 1, 1 का पावर 8 लिखूं फिर भी क्या आएगा 1, 1 का पावर 9 लिखूं फिर भी क्या आएगा 1 ही आएगा। आप देख रहे हैं इसको, यानी 1 का कुछ भी पावर दे रहे हैं तो 1 ही हो रहा है, ठीक है। इस बात से ही हम मतलब की बात निकालेंगे, आप धैर्य धारण करके रखिए और देखिएगा कि कितना आसान हो जाता है आप लोगों के लिए ये, ठीक है। चलिए, 1 की बात हमने करी, अब 2 पर जरा दिमाग लगाइए। अगर कहीं पर, भाई मेरे समझना, अगर कहीं पर 2 का पावर 0 लिखा हुआ है तो इस बात का मतलब होता है 1। 2 का पावर अगर 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 2। 2 का पावर अगर 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 4। 2 का पावर अगर 3 लिखा हुआ होता है इसका मतलब होता है 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है। इसी तरह से 2 का पावर अगर 5 लिखल है तो इसका मतलब हुआ 32, ठीक है। और 2 का पावर 6 लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ 64। 2 का पावर 7 लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ 128, ठीक है। और 2 का पावर 8 लिखा हुआ है तो 256। अब इसका क्या काम है ये अभी आप देखिएगा, अभी हम ऐसे नहीं लिख रहे हैं, बकबक कर रहे हैं, इसका देखिए कितना मीनिंगफुल वर्क है, ठीक है। चलिए, अगर हम 2 के साथ देखें तो 2 के बारे में हमने इतना जाना, ठीक है। आइए, अगर यहाँ भी हम बात करें तो इसको भी छोटा करके यहाँ रख ले रहे हैं ताकि आप लोगों को दुख तकलीफ ना हो। तो हमने देखा यहाँ पर इसको भी लिखने का काम किया, तो 2 के पावर को मैंने लिखा, 1 का पावर 2 का पावर आ गया, 2 का पावर 9 भी लिखिएगा तो फिर वही होगा 512 होगा, ठीक है। अब 3 पर खेल करते हैं, तीसरा लेते हैं और बाद बाकी आप लिख लीजिएगा। अगर हम 3 की बात करें तो 3 का पावर 0 है मतलब 1 है। 3 का पावर अगर 1 है तो मतलब 3 है। 3 का पावर 2 है मतलब 9 है। 3 का पावर 4 है, सॉरी 3 का पावर 3 है, इसका मतलब 27 है। 3 का पावर 4 है मतलब 81 है। 3 का पावर 5 है, इसका मतलब 243 है। समझ पा रहे हैं इस चीज को, यही ना, आप करते रहिएगा, 3 गुना 3 गुना 3 5 बार देखिएगा 243 होगा। तो 3 की हम बात कर लिए, 3 का पावर 0 1 2 3 4 5, ठीक है। 3 पर हमने बात करी, ठीक है। अब 3 के पावर 6 की बात करेंगे, 3 के पावर 6 की बात करेंगे। 3 का पावर अगर 6 कहीं लिखा हुआ है तो 243 दिया 6 क्या हो जाएगा, करेंगे इसमें, अगर 3 का पावर तो हो जाएगा 243 दिया 3 तिया 9 4 तिया 12 3 दूना 6 1 7, 729 हो जाएगा। क्या होगा 729। आप देख रहे हैं कि 3 का पावर 6 क्या हो रहा है 729, ठीक है। 3 का पावर 7 क्या होगा तो 729 दिया होगा, 729 को 3 से गुना करेंगे
9 तिया 27, 3 दूना 6 2 8 और 7 तिया 1 22। ठीक है, 2287 हुआ। ठीक है, 3 का पावर अगर 8 करेंगे तो इसी तरह से कुछ होगा, लेकिन वो होगा इकाई का अंक में 1। ठीक है, जो भी हो। ठीक है, तो आप देखते जाइए इस चीज को, क्योंकि मुझे केवल यूनिट डिजिट से ही मतलब है, तो हम यूनिट डिजिट को ही पकड़ करके चलेंगे, बाद बाकी का उतना ध्यान नहीं रखना है आपको। इसी तरह से आप हमने किया 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, हर एक का आप निकालिएगा, समझे कि नहीं? हर एक का निकाल करके आप देखिएगा, जो मैं बताने जा रहा हूं वही होगा। ठीक है, अगर हम इतना की बात कर रहे हैं, 1 2 3, 3 को का ले लेते हैं एग्जाम्पल, तो क्या हो रहा है आप देखिए कि अगर इसमें आप गौर से देखेंगे, क्या करेंगे, गौर से अगर इसमें देखेंगे आप, तो हो ये रहा है भाई मेरे, हो क्या रहा है देखना, इसमें हो ये रहा है कि देखिए इकाई का अंक 2 4 8, फिर 2 4 8। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 इस बीच में रह गया, उसको भी लिख दे रहे हैं। 2 का पावर 4 क्या होगा, 2 का पावर 4 हो जाएगा 16। ये भी देख लीजिए। तो आप क्या देख रहे हैं कि देखिए इकाई का अंक 1 है, जीरो पावर को थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, आप जीरो पावर पर बाद में बात करेंगे। अब पावर 1 है तो 2 हुआ, पावर 2 है तो 4 हुआ, पावर 3 है तो 8 हुआ, पावर 4 है तो 6 हुआ, फिर पावर 5 है तो इकाई का अंक देखिए क्या हो गया, 2 हो गया, फिर पावर 6 है तो इकाई का अंक रिपीट करना स्टार्ट कर दिया, यानी पावर 1 में वही इकाई का अंक है जो पावर 5 में है, पावर 2 में वही इकाई का अंक है जो पावर 6 में है। तो इसी तरह से पावर 7 के इकाई का अंक 8 अगर है तो निश्चित रूप में पावर 3 का जो इकाई अंक होगा वो भी 8 ही होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि देखिए पहला पावर, दूसरा पावर, तीसरा पावर, चौथा पावर, फिर पांचवा पावर में जिसने घुसे इकाई का अंक दोहराना स्टार्ट हो गया। ठीक यहां पर भी देखिए 3 का पावर 1 इकाई का अंक 3 है, पावर 2 में 9 है, पावर 3 में 7 है, पावर 4 में 1 है, फिर देखिए पावर 5 में दोहराना स्टार्ट हो गया, पावर 6 में 9 फिर दोहरा गया, देखिए है ना 9, पावर 7 में देखिए 7 है, इधर भी 7 है, पावर 4 में इकाई का अंक 1 है, तो यहाँ देखिए पावर 8 में भी इकाई का अंक क्या है, 1 है। तो आपने देखा कि जितने भी नंबर्स हैं क्या है, जितने भी नंबर्स हैं ना भाई मेरे, 1 से लेकर के अगर हम 9 तक की बात करें, सॉरी 9 तक ही क्यों बात करेंगे, देखना 9 तक ही क्यों बात करें, हम हर एक नंबर्स की बात करते हैं। अगर कोई भी नंबर्स होगा भाई मेरे तो क्या होगा एक्चुअल में समझना, कोई भी नंबर होगा दुनिया का काहे नहीं, तो उसका इकाई का अंक क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 हो सकता है। यानी नंबर कुछ भी क्यों नहीं हो, लेकिन उसका इकाई का अंक 0 से लेकर के 9 तक ही होगा। तो हम उतने वाले नंबर की बात नहीं करेंगे, हम हर एक डिजिट को ही देख लेते हैं। तो आप देखिएगा अगर किसी भी संख्या का डिजिट होगा इकाई का, तो वो क्या क्या हो सकता है, तो कहिएगा सर इकाई का अंक कुछ नहीं हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। यानी किसी भी संख्या को बनने के लिए यही सब ना इकाई का अंक यूज में आएगा। ठीक है, तो हम इसी के पावर्स को पढ़ लेते हैं और इसी के पावर्स को पढ़ने के बाद हम यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि जब इस संख्याओं का पावर को अगर आप गहन अध्ययन करेंगे ना, तो आपको मिलेगा कि हर एक संख्या का जो पावर है ना, अपने चौथे पावर के बाद से रिपीटेशन स्टार्ट कर देता है यूनिट डिजिट का। तो क्या करेंगे हम कि मान लीजिए कि कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए 2 8 7 है, इसका पावर दे दिए हम 927। तो इकाई अंक के लिए इकाई अंक जिम्मेदार है, इसका मतलब 28 से कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उतना बड़ा संख्या के पावर 927 को नहीं देखेंगे, हम केवल देखेंगे 7 का पावर 927, और 7 का पावर 927 का मतलब ही हुआ कि 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 गुना 927 बार। तो हम क्या देख रहे हैं कि भाई 7 का पावर जो 1 होगा ना, 7 का पावर 2 जो होगा, 7 का पावर 3 जो होगा, 7 का पावर 4 जो होगा,
7 का पावर 5 वही होगा जो 7 का पावर 1 है, 7 का पावर 6 वही होगा जो 7 का पावर 2 है। तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई दुनिया का कोई भी नंबर्स क्यों नहीं हो या दुनिया का कोई भी डिजिट क्यों नहीं हो, वो अपने पावर्स के यूनिट डिजिट्स को हर एक चौथे पावर के बाद दोहरानी स्टार्ट कर देती है। तो हम क्या करेंगे, साइक्लिसिटी खोज देंगे कि भाई कोई भी पावर क्यों नहीं हो उसमें हम 4 से भाग दे देंगे, 4 से भाग देने के बाद जो हमारा शेष बचेगा वही पावर धा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 287 का पावर 927 को हम सॉल्व नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, 927 में केवल 4 से भाग करेंगे। क्यों 4 से भाग कर रहे हैं? क्योंकि हर एक अंक का जो पावर है ना, हर एक अंक का इकाई अंक अपने चौथे पावर के बाद क्या हो रहा है, दोहराना स्टार्ट कर रहा है। तो हम 4 से भाग दे करके उसके साइक्लिसिटी को निकाल लेंगे। तो 4 दूना 8, कितना बचा 1, फिर हो गया 2, ठीक है, 4 तिया 12, कट गया उतरा 7, 4 का 4 यानी 3, शेष कितना बचा 3। इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है पता है, इसका मतलब है कि 4 का पावर जो है ना, 4 का पावर 927 की अगर हम बात करेंगे तो 927 में इकाई का अंक क्या है, 7 है। 7 का पावर अगर 927 बार लिखिएगा ना तो आपको 231 गो एहन डिब्बा मिलेगा, 231 गो एहन डिब्बा मिलेगा जिसका यूनिट डिजिट क्या होगा, घुमा फिरा करके अपना यूनिटी बना लेगा, साइक्लिसिटी बना लेगा। और जो है इकाई अंक के लिए जिम्मेदार कौन हो जाएगा, 7 का पावर 3। यानी अगर आप 287 के पावर 927 को सॉल्व करेंगे तो इकाई अंक वही होगा जो आपको 7 के पावर 3 को सॉल्व करने से मिलेगा। तो 7 के पावर 3 को सॉल्व करिएगा तो क्या होगा, तो 7 गुना 7 पूरा सॉल्व भी मत करिए, 7 7 49, 9 और 7 63, यानी इसका इकाई अंक क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, तो आपको करना ये है कि कहीं भी अगर कुछ पूछे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हर एक अंक को भूल जाएंगे, इकाई अंक को याद रखेंगे, पावर को ध्यान में रखेंगे और पावर में 4 से डिवाइड लगाएंगे। जो शेष बचेगा, 4 से भाग लगने के बाद क्या क्या बच सकता है, अगर आप गौर से पढ़े होंगे, अगर मान लीजिए m है, m को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बच सकता है, रिमाइंडर बच सकता है 0, रिमाइंडर बच सकता है 1, रिमाइंडर बच सकता है 2, रिमाइंडर बच सकता है 3। क्या इसके अलावा कुछ रिमाइंडर बच सकता है, नहीं। तो जब रिमाइंडर 1 बचेगा तो पावर दे दीजिएगा 1, रिमाइंडर 2 बचेगा तो पावर दे दीजिएगा 2, रिमाइंडर 3 बचेगा तो पावर दे दीजिएगा 3। लेकिन रिमाइंडर अगर 0 बचेगा तो पावर 0 नहीं दीजिएगा, आप पावर 4 चढ़ा दीजिएगा। क्या चढ़ा देना है, पावर 4 चढ़ाना है। क्यों, क्योंकि साइक्लिसिटी का पूरा निर्माण हो चुका है। इसका मतलब इकाई के अंक के लिए पूरा चौथा पावर जिम्मेदार है। ठीक है, तो यहां तक आज का क्लास होगा। उसके बाद जो है हम वीडियो को बंद कर रहे हैं। कल से इसके आगे के पार्ट्स को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करेंगे। धन्यवाद आप सबों का।